वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। पिछले वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में हम मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है वो देख लेते हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू डेंजर ऑफ द सी। तो मरीन इंश्योरेंस मतलब जब हम गुड्स, अपना सामान, जो लोग अगर कभी ट्रैवल करते हैं थ्रू सी, समुद्र के ज़रिए, समुद्र के रास्ते से जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डेंजरस होते हैं, बहुत सारे दुर्घटना भी हो सकती है। तो वो सारी दुर्घटनाएं जो होती हैं, डेंजर्स जो होते हैं, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स और टू कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो यह क्या है करता है, ये इंश्योरेंस जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कोई डैमेज हो गया किसी प्रॉपर्टी को या फिर शिप को या फिर पैसेंजर्स को, तो लॉस जो है, जो भरपाई है, वो हम मरीन इंश्योरेंस के द्वारा कर सकते हैं भरपाई। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर अप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, दैट इज़ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो मरीन इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। दैट इज़ जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अलग अलग टाइप्स पढ़ा, वैसे ही मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक एक करके देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज़ वॉयज पॉलिसी। तो वॉयज क्या होता है, सबसे पहले वॉयज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी थ्रू शिप। दैट इज़ जब हम समुद्र के द्वारा कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉयज। तो वॉयज पॉलिसी क्या है, इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। मतलब जब हम समुद्र के द्वारा, सी के द्वारा अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। दैट इज़ जब तक हमारी जर्नी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये पॉलिसी रहेगी, चाहे कितना भी टाइम लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 4 दिन लगे, लेकिन जब तक हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती तब तक ये पॉलिसी रहेगी। इन दिस केस रिस्क बिगेन ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वॉयज। तो इस केस में जो रिस्क है, मतलब जो रिस्क कब स्टार्ट होगा, पॉलिसी कब स्टार्ट होगी, जब शिप जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, उस समय से ये पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी। तो टाइम पॉलिसी क्या है, इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इस पॉलिसी के अंदर जो इसका भी हमने इंश्योरेंस निकलवाया है वो एक कुछ समय के लिए निश्चित होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं यहाँ पे। अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज। तो टाइम पीरियड पॉलिसी जो वो है 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर एक कंटिन्यूएशन क्लॉज होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर 1 साल तक भी हमारा काम नहीं होता तो आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, वो पॉलिसी आगे भी बढ़ा सकते हैं। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीट। तो क्या होता है, एक क्लॉज मेंशन रहता है, एक पर्टिकुलर वहाँ पे क्लॉज मेंशन किया जाता है कि जब तक जर्नी, वॉयज मतलब जर्नी, जब तक हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती, ट्रैवल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। हम इसको एक्सटेंड, दैट इज़ आगे बढ़ाते रहेंगे, और रिस्क तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हमारा वॉयज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड पॉलिसी। तो मिक्स्ड पॉलिसी क्या है, दिस पॉलिसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम पॉलिसी। इट देयरफॉर कवर्स रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मिक्स्ड पॉलिसी के अंदर दोनों पॉलिसीज़ जो है वो कवर होती है, दैट इज़ वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी। दोनों का एडवांटेज जो है वो हमें मिक्स पॉलिसी के अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट अ टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, जो गुड्स, अगर किसी भी सामान का हमने इंश्योरेंस करवाया है जो समुद्र के द्वारा जाने वाला है, ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे जो इंश्योर्ड है, दैट इज़ जिसने पॉलिसी निकलवाई है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है
और जो वैल्यू है मतलब जो प्राइस होता है सामान का वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है जब हम पॉलिसी निकलवाते हैं। दैट इज़ जब हम इंश्योरेंस निकलवाते हैं उसी समय जो प्राइस है सामान का कीमत जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। दिस फैसिलिटीज ईजी सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू। तो मोस्टली ये किस चीज़ों के लिए लिया जाता है वैल्यूड प्राइस, जिसका रियल मार्केट वैल्यू जो है वो पता करना बहुत मुश्किल है। मतलब सामान जब तक मार्केट में नहीं पहुंचेगा तब तक हमें उसकी कीमत पता नहीं चलेगी। तो अगर मार्केट में पहुंचने से पहले ही सामान ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसका प्राइस नहीं पता है हमें, तो कैसे हम क्लेम करेंगे, कैसे हम पैसा डिमांड करेंगे। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और उतना अमाउंट का हम इंश्योरेंस करवा के लेते हैं, सो दैट जब तक मार्केट में हमारा जो रियल वैल्यू है चाहे वो पता चले ना पता चले, अगर सामान डैमेज हो गया तो हमें उतना कॉम्पेंसेशन जो है, जो क्लेम है वो मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। तो ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। तो ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? ये एक मैक्सिमम लिमिट है, जितना भी हमें प्रोटेक्शन करना रहता है, एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट जो है वो हमें पे करना पड़ता है। अब पूरा का पूरा अमाउंट जो है प्रीमियम का वो हम स्टार्टिंग में ही जब हम पॉलिसी लेते हैं उसी समय हम पूरा का पूरा अमाउंट जो है प्रीमियम का वो पहले ही पे कर देते हैं। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स एंड प्लेस ऑफ वॉयज। तो इस पॉलिसी में बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हमें देनी पड़ती है। दैट इज़ कौन से तरीके का सामान है जो हम ले जा रहे हैं, फिर कौन सा रास्ता हम यूज़ करेंगे लेके जाने के लिए, कहाँ कहाँ पे हम रुकेंगे, दैट इज़ पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट्स पे हम रुकेंगे, शिप रुकेगी, और वॉयज दैट इज़ जर्नी कहाँ कहाँ पे जाएगी, कितने टाइम तक जाएगी, ये सारी डिटेल्स जो है वो हमें इस पॉलिसी के अंदर देनी पड़ती है। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क इन ऑन वन प्रॉपर्टी और इट मे कवर मेनी प्रॉपर्टीज़ अंडर द पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का मेन फ़ायदा क्या है कि बहुत सारी अलग अलग रिस्क जो है वो एक ही पॉलिसी में हम कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या है? पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स all types of risk of a vessel while it is anchored at the port for a particular period of time। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब, पोर्ट मतलब वो जगह जहाँ पे शिप खड़ी रहती है और सामान क्या करते हैं हम ओवर, मतलब सामान जो है वो निकालते हैं और लोड करते हैं। तो उस टाइम पे भी कभी कभी सामान डैमेज हो सकता है, जो गुड्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक शिप खड़ी है पोर्ट पे तब तक के लिए भी हम क्या करते हैं, पोर्ट रिस्क पॉलिसी करके ये इंश्योरेंस जो है वो निकलवा कर लेते हैं। दिस पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल टू द डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट। तो ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक जो हमारी शिप है वो पोर्ट से वापस डिपार्चर नहीं हो जाती, निकल नहीं जाती। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंपोजिट पॉलिसी। तो कंपोजिट पॉलिसी क्या है? दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। दैट इज़ ये ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे हम एक कंपनी से नहीं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपनी से इंश्योरेंस निकलवाते हैं। The liability of each insurer is separate and distinct. The amount this policy is taken when the amount of insurance is very high। तो ये जो liability होती है इंश्योरर की, दैट इज़ कंपनी की, वो सब कंपनीज़ की अपनी अपनी अलग अलग liability होती है, डिफरेंट होती है। और मोस्टली ये कंपोजिट पॉलिसी तब ली जाती है जब हमारा वैल्यू जो सामान है उसका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होता है, उस समय ये पर्टिकुलर कंपोजिट पॉलिसी ली जाती है। नेक्स्ट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। This policy is suitable for small ship owners having only one ship or having one ship in different fleets. It covers the risk of one vessel of the insured। तो ये पॉलिसी जो है दैट इज सिंगल वेसल पॉलिसी, वो किसके लिए सूटेबल है? तो स्मॉल शिप ओनर्स के लिए सूटेबल है, जिसके पास सिर्फ एक ही शिप होती है। ऐसे पर्टिकुलर लोगों के लिए सिंगल वेसल पॉलिसी जो है वो सूटेबल है। दैट इज़ उनकी सिर्फ एक ही शिप होती है और वो एक ही शिप का जो इंश्योरेंस है, जो रिस्क है, वो कवर करती है ये पॉलिसी। नेक्स्ट है फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो ओनर होता है उसके पास बहुत सारी शिप्स होती हैं, तो वो सारे शिप्स का जो इंश्योरेंस है वो एक ही पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हिज और हर कार्गो इज कैरिड, दैट इज कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ब्लॉक पॉलिसी के अंदर जो कार्गो ओनर है उसके सारे के सारे पर्टिकुलर कार्गोज जो है
मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, चाहे वो किसी भी रूट से जाए, रेल से जाए, रोड से जाए या सी से जाए, वो हर एक रूट का जो रिस्क है वो कवर करता है और अगर डैमेज होगा तो वो क्लेम देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन undertakes to indemnify the insured against the loss of property due to fire। तो मोस्टली फायर इंश्योरेंस जो है वो ऐसा एग्रीमेंट है इंश्योरर और दैट इज़ कंपनी और जिसने इंश्योरेंस लिया है, किसके बीच में ये इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस जो होता है मोस्टली अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है या फिर उसका कोई नुकसान होता है ड्यू टू फायर, आग लगने के वजह से प्रॉपर्टी को अगर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो हम फायर इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है वो निकलवाते हैं। तो क्लेम जो है, जो पैसे हैं वो हमें मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का जो नुकसान है वो आग के वजह से होगा। तो एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्टेड टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। तो कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी है अगर उसको कोई नुकसान होता है, वो डैमेज होती है, लेकिन डैमेज फायर से होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर चीज़, प्रॉपर्टी जिसका डैमेज, नुकसान आग की वजह से हुआ है, तो वो हम फायर इंश्योरेंस के अंडर क्या कर सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। तो जो भी नुकसान हमारा होता है, चाहे वो आग लगने से हो, लाइटनिंग दैट इज़ बिजली वगैरह जो कड़कती है उसके वजह से हो, एक्सप्लोजन दैट इज़ ब्लास्ट अगर होता है उसके वजह से हो, तो इन सभी तरीक़ों के वजह से आग अगर लगती है और उससे हमारा नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें फायर इंश्योरेंस के अंडर हम कवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के भी अलग अलग टाइप्स हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉलिसी क्या है, वैल्यूड पॉलिसी। हमने मरीन में भी देखा था। वैल्यूड पॉलिसी क्या है, जो इंश्योरेंस है उसका जो वैल्यू है, दैट इज़ जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो हम उसी समय एग्री कर लेते हैं, तय कर लेते हैं जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। तो जो इंश्योरर है, दैट इज़ जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उनको उतना अमाउंट जो है वो पे करना ही पड़ेगा जब लॉस होगा आग के वजह से। वैल्यू पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन केस of loss of fire. For example, policy can be taken for artworks, sculptures, paintings, etc. तो वैल्यू पॉलिसी जो है वो उन चीज़ों के लिए ली जाती है, उन सामानों के लिए ली जाती है जिसकी हम वैल्यू, कीमत का कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते पहले से ही। जैसे कि आर्ट वर्क हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, मूर्तियाँ हो गई, पेंटिंग्स हो गई, तो इन सारी चीज़ों की हम पहले से कीमत जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। जब पहले से हम पॉलिसी लेते हैं तो हम एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है, एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं और उतने अमाउंट का हम कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ पॉलिसी जो है वो निकलवा लेते हैं। तो अगर सेल होने से पहले ही ये सारे प्रोडक्ट, जो गुड्स हैं, ये सेल होने से पहले ही अगर डैमेज हो गए, नुकसान हो गए, तो उतना अमाउंट जितने का हमने इंश्योरेंस निकलवाया है वो हमें मिल जाएगा पैसा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, एवरेज पॉलिसी। तो एवरेज पॉलिसी क्या है, इट इज़ अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। तो ये पॉलिसी के अंदर एवरेज क्लॉज मेंशन किया रहता है। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज़ अंडर वैल्यूड, दैन द इंश्योरर इज़ लाइबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस विच इज़ इंश्योर्ड। तो अगर कोई सब्जेक्ट, दैट इज़ जिसका हमने इंश्योरेंस निकलवाया है, जिस भी चीज़ का, अगर उसका एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू नहीं पता या फिर उतना अमाउंट हमने इंश्योर नहीं करवाया है, हो सकता है मार्केट वैल्यू से कम हो सकता है उसका प्राइस या ज़्यादा हो सकता है, तो उस समय एवरेज पॉलिसी जो है उसके हद से, उसके हिसाब से हमें पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। एग्जाम्पल है, इफ़ अ पॉलिसी इज़ टेकन ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर इज़ 50,000 एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹25,000। तो अगर किसी ने पॉलिसी निकलवाई है 1 लाख रुपए की, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू जो है सामान का वो 2 लाख है और जो लॉस हुआ है वो कितना है, 50,000 का नुकसान हुआ है आग लगने की वजह से, तो कंपनी जो है वो एवरेज निकाल के 25,000 जो है वो अमाउंट देगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक पॉलिसी। तो ये क्या है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू।
तो स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है, उतने ही अमाउंट का हम इंश्योरेंस निकलवाते हैं, चाहे मार्केट में कितनी भी कीमत क्यों ना हो गुड्स की या सामान की, लेकिन हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डिसाइड करके उतने का ही पॉलिसी निकलवाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। तो अगर नुकसान होता है आग लगने की वजह से, तो जितना अमाउंट बताया गया है उतना अमाउंट जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। इन दिस पॉलिसी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट कंसीडर्ड। तो इस पॉलिसी के अंदर जो सामान है जिसका हमने इंश्योरेंस निकलवाया है उसका एक्चुअल वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल दिया है, अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ 75,000 एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज रुपीज़ 40,000 एंड द कंपनी विल पे रुपीज़ 40,000 एज इन फुल एज कॉम्पेंसेशन। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपीज़ की, उसका इंश्योरेंस 75,000 का उन्होंने करवाया है और आग लगने की वजह से नुकसान 40,000 रुपये का हुआ है, तो कंपनी पूरे 40,000 रुपये जो है वो कॉम्पेंसेट करके देगी, भरपाई करके देगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। तो फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउंस और वेयर हाउसेस। तो फ्लोटिंग पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे हम सामान जो है वो उसका पॉलिसी, उसका इंश्योरेंस निकलवा के लगते हैं, लेकिन कौन सा सामान जो अलग अलग जगहों पे है, जैसे वेयर हाउसेस, कोई जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर होता है उसका सामान जो है कोई फैक्ट्री में होता है, कहीं कोई गोडाउन में होता है, कहीं वेयर हाउस में होता है, तो सामान जो है वो अलग अलग जगहों पर है। तो अलग अलग जगहों पे है, तो इसके लिए वो अगर अलग जगह पे कहीं नुकसान हो गया, एक जगह पे नुकसान हुआ, दूसरी जगह का सामान अच्छा है, तो वो सारे सामान का एक ही साथ में पॉलिसी इंश्योरेंस जो है वो हम निकलवाते हैं, तो वो फ्लोटिंग पॉलिसी के अंडर आता है। सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। क्योंकि जो क्वांटिटी है, जो सामान है वो अलग अलग जगहों पे हैं और कहीं कम ज़्यादा होता है, मतलब गोडाउन से कभी सामान सेल हो गया, कहीं वेयर हाउस पे पड़ा है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का सामान पड़ा है, अलग अलग क्वांटिटी में पड़ा है, तो जो ओनर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्पेसिफिक पॉलिसी लेना, तो वो क्या करता है उस टाइम पे फ्लोटिंग पॉलिसी ले लेता है। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर टेक फ्लोटिंग फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये पॉलिसी के अंदर बिजनेसमैन क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी बोलते हैं, वो पॉलिसी लेते हैं जिसके अंदर जितने भी अलग सामान है उस पर्टिकुलर ओनर के, बिजनेसमैन या ट्रेडर का जितना भी सामान है, चाहे वो अलग अलग जगह पर ही क्यों ना हो, वो सारा एक साथ में क्या किया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है और उस सामान का प्रीमियम जो है वो एक ही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, एक्सेस पॉलिसी। तो एक्सेस पॉलिसी क्या है, when the value of goods or stock fluctuates, then excess policy may be taken by insured. Apart from normal policy, the insured will take two policies. तो excess policy मतलब एक से ज़्यादा होता है, मतलब अगर सामान जो है वैल्यू ऑफ गुड्स और वो फ्लक्चुएट होता है, और पॉलिसी जो है दैट इज़ जो इंश्योर्ड होता है वो नॉर्मली एक ही पॉलिसी लेता है, लेकिन उसको लग रहा है कि एक पॉलिसी में नहीं हो पाएगा कवर, रिस्क जो है लॉस है, तो वो एक और पॉलिसी निकलवा लेता है। दैट इज़ एक्सेस पॉलिसी के अंदर हम दो पॉलिसीज़ निकलवाते हैं। फर्स्ट, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल। एक पॉलिसी वो अमाउंट के लिए होता है जिसको उसको पता है कि इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा, तो एक पॉलिसी वो निकलवाता है। नेक्स्ट, अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। और दूसरी पॉलिसी जो होती है उसे हम एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं। एक्सेस वैल्यू होता है एक्स्ट्रा, दैट इज़ जिसकी वजह से जो गुड्स की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 एंड 2 लाख। तो कोई अगर स्टॉक है, दैट इज़ किसी सामान का जो पूरा का पूरे सामान का वैल्यू है, कीमत 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आता है, हमें पता नहीं है, मे बी 1.5 लाख या 2 लाख हो सकता है। वन पॉलिसी इज़ टेकन ऑफ रुपीज़ 1,50,000। तो एक पॉलिसी उसने ले ली है 1,50,000 का, जिसे उसे पता है कि ये 1.5 लाख तक सामान हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है वो 2 लाख का हो, मतलब 50,000 जो है उसे पता नहीं कि हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन है, मतलब चेंज हो सकता है, 2 लाख तक जा सकता है। तो वो क्या करेगा, एक पॉलिसी जो है, एक इंश्योरेंस 1,50,000 का निकलवाएगा और दूसरा इंश्योरेंस जो है वो एक्सेस अमाउंट का, मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है अमाउंट उसका निकालेगा, दैट इज़ 50,000 का। तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ निकलवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है री इंस्टेट पॉलिसी। तो ये क्या है,
दिस इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो ये जो टाइप का पॉलिसी है, यहाँ पे हम क्लेम नहीं देते, मतलब पैसों की भरपाई नहीं करके देते। अगर हमारे प्रॉपर्टी को या सामान को नुकसान होता है तो हम उसके बदले पैसे नहीं देंगे, सामान या प्रॉपर्टी को ही रिप्लेस कर देंगे, कुछ अलग दूसरा सामान दे देंगे। जो ख़राब हुआ है उसके बदले हमें दूसरा सामान मिल जाएगा। In this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced। तो इस पॉलिसी के अंदर हम कॉम्पेंसेशन हमें नहीं मिलता है अगर हमारी प्रॉपर्टी या जो गुड्स है वो लॉस्ट है, डैमेज ख़राब हो गई है आग लगने की वजह से, तो हमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, हमें रिप्लेसमेंट मिलेगा, दूसरा सामान मिलेगा उसके बदले। While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. The rate of premium is higher in reinstate policy। तो जब हमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है उस समय डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया जाता, और मोस्टली रीइंस्टेट पॉलिसी जो होती है उसका जो प्रीमियम होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सामान जो है वो रिप्लेस करके मिल रहा है, कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है? नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस ड्यू टू राइट्स, वॉर एक्सेट्रा। However, this policy covers a lot of risk under single policy. The risk may be loss of goods due to fire, explosion, earthquake, floods, etc. तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होता है? नॉर्मली फायर इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर जो भी लॉस, मतलब जो भी डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है राइट्स की वजह से, मतलब दंगे फसाद की वजह से, या फिर वॉर, अगर कहीं पे लड़ाई युद्ध हुआ है उन सब चीज़ों के आग लगने की वजह से अगर नुकसान हुआ है, तो ऐसे सब चीज़ों के जो चीज़ें हैं उसका नुकसान जो है वो फायर इंश्योरेंस कवर करके नहीं देता। लेकिन फायर इंश्योरेंस जो है वो एक ही सिंगल पॉलिसी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का रिस्क जो है वो कवर करके दे देता है। जैसे कि आग अगर एक्सप्लोजन से हुई है, बॉम्ब ब्लास्ट से हुई है, अर्थक्वेक से हुई है, फ्लड से हुई है, तो ये सारे जो रिस्क है वो फायर इंश्योरेंस के अंडर कवर होते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो नॉर्मली तब ली जाती है जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क जो है उससे कवर करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो ये क्या है? द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमिनिफाई द मटेरियल लॉस ओनली। तो मोस्टली जो फायर इंश्योरेंस है वो हम क्यों लेते हैं? जब हमारा कोई लॉस होता है, नुकसान होता है किसी सामान का, मटेरियल मतलब किसी सामान का अगर नुकसान होता है तो हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमिनिफाइड, दस द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। तो जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है यहाँ पे वो भी पर्टिकुलर चीज़ों का जो प्रॉपर्टी जो है जो इनटेंजिबल है, जिससे हम देख नहीं सकते, मटेरियल फॉर्म में अवेलेबल नहीं, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ों का, ऐसी प्रॉपर्टी का भी जो लॉस है उसका भी हमें भरपाई क्लेम करके मिलता है। दैट इज़ लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़, दोनों का जो लॉस है उसका हमें पॉलिसी जो है, जो क्लेम है वो इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करके मिल जाएगा। दैट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन इंडेमिनिफाई टू द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग्स। तो ये पॉलिसी जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कवर करती है, और जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है दैट इज़ जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसी जो चीज़ें हैं जिसका लॉस होता है, ऐसी चीज़ों का भी भरपाई करके मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। Sprinkler leakage policy covers damage to property caused by an automatic sprinkler system that has leakaged or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke। तो मोस्टली ऑफिसेज में या फिर बिल्डिंग्स में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, जैसे फवारे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रिंकलर्स होते हैं, जो अगर आग लगती है, स्मोक आता है तो पानी उसके ऊपर से आता है, उसके अंदर से, और आग को बुझाने के लिए मोस्टली स्प्रिंकलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आग नहीं भी लगी होती है, स्मोक नहीं भी आता है, फिर भी ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली जो स्प्रिंकलर्स हैं वो चालू हो जाते हैं। पानी आने की वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, जो सामान है, गुड्स है, वो डैमेज हो जाता है, उससे नुकसान हो जाती है। उस समय हम स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी जो है ये वाला इंश्योरेंस कवर लेते हैं। तो अगर एक्सीडेंटली पानी जो आता है स्प्रिंकलर से, उससे अगर सामान ख़राब होता है तो हमें क्लेम जो है वो भरपाई करके मिलती है।
However, the discharge or leakage of water due to heat caused by fire, repair or alteration of building, earthquake, war, explosions are not covered by this policy. बट अगर लीकेज जो हो रही है वो किसी हीट की वजह से हुई है, रिपेयरिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है, फिर बाद में लीकेज हुई है, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन, अगर ये सब कारण की वजह से लीकेज हुई है और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, गुड्स डैमेज होता है, तो उसके अंडर ये पॉलिसी काम नहीं करेगी. ऑलराइट, अगर एक्सीडेंटली अगर पानी गिर जाता है, पानी जो है स्प्रिंकलर से आता है और तब सामान या प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो ये पॉलिसी जो है वो काम में आएगा, रिस्क कवर करके मिलेगा, पैसे जो है वो हमें कॉम्पनसेट करके मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये पूरा जो टाइप है, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस के जो टाइप थी और सब टाइप्स था, वो समझ में आया होगा. सो इस वीडियो में हमने मरीन इंश्योरेंस उसके सब टॉपिक्स कवर किए एंड फायर इंश्योरेंस और उसके सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए. आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है इस वीडियो का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.